पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट जारी है और इन 2 हफ्तों के भीतर 120 स्टूडेंट को गोलियों से भून दिया गया, छात्रों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। आर्मी छात्रों पर दनादन गोलियां चला रही है। वहां के हालात ऐसे बने हुए हैं मानो वहां की शेख हसीना सरकार अपने ही देश के स्टूडेंट के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। बांग्लादेश के इतिहास का एक और काला चैप्टर लिखने का श्रेय जाता है शेख हसीना को, लेकिन छात्रों के प्रोटेस्ट के आगे तानाशाह शेख हसीना को झुकना पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिन छात्रों के हाथों में किताब और कलम होना चाहिए, उनके हाथों में पत्थर और जुबान पे सरकार विरोधी नारे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। बांग्लादेश क्यों जल रहा है? इसका जवाब है आरक्षण को खत्म करने के लिए। आप कहेंगे कि हमारे देश में तो आरक्षण को लागू करने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है और बांग्लादेश में खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है कि वहां आरक्षण को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्थिति को समझने के लिए थोड़ा बांग्लादेश के इतिहास की ओर चलते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के सपोर्ट से खूंखार जेनोसाइड किया था, जिसमें बोला जाता है 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। बांग्लादेश के कई लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाया, आजादी की आवाज उठाई, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ा। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब अवामी लीग ने आजादी में अहम रोल प्ले किया था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद 1972 में फ्रीडम फाइटर कोटा लागू किया गया और जो भी सरकारें आई इस सिस्टम को एक्सपेंड करती रही। आज इसी कोटा को हटाने के लिए छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने तक यह विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के बाद हिंसा भड़क उठी। सोमवार को ढाका यूनिवर्सिटी से छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। अब समझते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा क्या है। वर्तमान आरक्षण सिस्टम के तहत बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं, जिसमें से 30% 1971 में मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए, तो 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों, 10% महिलाओं और 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों और 1% नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। लेकिन यहाँ के छात्र फ्रीडम फाइटर के वंशजों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है। तो अब समझते हैं कि वहाँ के छात्रों का क्या कहना है। छात्रों का कहना है कि हम दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाला 30% आरक्षण खत्म होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर के लिए 10 से 20 साल तक का कोटा समझ में आता है, लेकिन फ्रीडम फाइटर के पोते परपोते को अब कोटा देने का सिस्टम समझ से बाहर है। छात्रों का कहना है कि हमारे संविधान में फ्रीडम फाइटर को कोटा देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार अब इसे क्यों आगे ढो रही है? वैसे भी किसी एक के आने से तो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ। इसमें किसी न किसी तरह से पूरे बांग्लादेशी का योगदान रहा है और बांग्लादेश के पूरे आबादी को 0.13% लोगों को 30% आरक्षण देना कहां तक जायज है। लिहाजा इस कोटा को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि सरकार आरक्षण सिस्टम का बचाव करते हुए कह रही है कि आजादी में योगदान देने वाले को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। आखिर सरकार कोटा का बचाव क्यों कर रही है? अब हम आपको बताते हैं कि सरकार कोटा का बचाव क्यों कर रही है। शेख हसीना पर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने लोगों को देना शुरू किया ताकि आरक्षण का लाभ उनके लोग उठा सके और सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनके लोग हों। लेकिन जब बांग्लादेशी छात्रों ने 2018 में प्रोटेस्ट किया तब शेख हसीना ने पूरे कोटे सिस्टम को ही एक झटके में खत्म कर दिया, जिससे छात्र तो खुश हो गए। लेकिन फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने शेख हसीना के फैसले को पलट दिया और फिर से पुराना कोटा सिस्टम लागू कर दिया, जिससे छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश के छात्र सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन जब शेख हसीना ने एक सरकारी टीवी चैनल पर आकर अपनी बात रखी और अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तब यह विरोध और भड़क गया। छात्रों ने वहां के सरकारी न्यूज चैनल के ऑफिस में आग लगा दी और काफी हंगामा किया। इसके बाद वहां आर्मी को उतारा गया। 18 जुलाई को रातों रात इंटरनेट सेवा शटडाउन कर दिया गया। बांग्लादेश के पूरे शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग घायल हैं, ये सही बताना मुश्किल है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक 170 से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है और 2500 से अधिक लोग घायल हैं। लेकिन इन सब के बीच शेख हसीना को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को होनी थी,
उसे प्रीपोन्ड करके 21 जुलाई को की गई और फाइनली कोटा सिस्टम को बदल दिया गया। 56% से घटाकर आरक्षण को 7% कर दिया गया, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटरों के लिए, 1% विकलांग दिव्यांगों के लिए और 1% अल्पसंख्यकों के लिए लागू कर दिया गया। स्टूडेंट पावर के आगे सत्ता में बैठे तानाशाह और पूरे सिस्टम को झुकना पड़ा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।